हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे फ्रेंड्स, और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ द सब्जेक्ट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। उसका एक टॉपिक है जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो पहले मैं ये अपलोड कर रही हूँ, दैट इज़ इनइक्वालिटी ऑफ असेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो इसमें कंप्लीट ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका कोई ना कोई कंसेप्ट जो है मिस हो जाएगा। बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्टिंग विद द टॉपिक इनइक्वालिटी ऑफ असेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन फील्ड में इनइक्वालिटी किस तरह से हो सकती है एजुकेशन लेने के लिए, या फिर एजुकेशन फील्ड में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें इनइक्वालिटी किस तरह से होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो एजुकेशनल इनइक्वालिटी है, इन चीज़ों के मीनिंग पता होने चाहिए। फर्स्ट इज एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब होता है कि भेदभाव करना, आपको समान अधिकार नहीं मिल रहा, ठीक है, राइट नहीं मिल रहा आपको सभी को एक जैसा एजुकेशन को असेस करने का, या फिर एजुकेशन के रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें आपको इक्वली नहीं देखा जा रहा है, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। वो किस कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सभी फैक्टर्स एंड कॉजेज। क्लियर। एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्या होता है? It is the unequal distribution of academic resources. Academic resources means human resources and non-human resources, ठीक है। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, लाइक स्कूलिंग फंडिंग, जो भी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, बुक्स अवेलेबल होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, टू सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी। तो इनके साथ ये भेदभाव किया जाता है कि रिच एंड पुअर देखा जाता है कई बारी, ठीक है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं एजुकेशन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एजुकेशन इनइक्वालिटी मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, आपने एग्जाम में नहीं ऐसे लिख के आना, दिस इज़ जस्ट कि स्पेस थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। एजुकेशन इनइक्वालिटी बिटवीन वाइट एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू परपेचुएट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो एजुकेशन इनइक्वालिटी जो है ये फर्दर क्या क्रिएट कर रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्योंकि अगर हमें एजुकेशन ढंग से नहीं मिलेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ढंग की नहीं मिलेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक आ गया ना वहीं पे, जब आपके पास अर्निंग हैंड अच्छे से नहीं होगा तो इकोनॉमिकली भी वो बच्चे वीक रह जाएंगे और सोसाइटी में भी नहीं उठ पाएंगे जब उनको एजुकेशन ढंग की नहीं मिलेगी। उनकी जो सोशल सर्कल होगा वो भी उस लेवल का मेंटेन नहीं होगा। क्लियर ये मीनिंग एजुकेशन इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में इनइक्वालिटी कब होती है? दैट अकर्स व्हेन पीपल लिविंग इन सेम सोसाइटी डू नॉट हैव असेस टू सेम अपॉर्चुनिटीज़। जब हम रहते तो एक ही सोसाइटी में हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी में भेदभाव किया जाता है, हमें सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक पर्सन वो चीज़ कर सकता है या फिर उस चीज़ में पार्ट ले सकता है, लेकिन दूसरा जो छोटा है, जो पुअर है या फिर जो माइनॉरिटी है, वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दैट इज़ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट पीपल सर्कमस्टांसेस एट देयर बर्थ, ठीक है। हाई लेवल की इनइक्वालिटी कब होती है? जब हम देखते हैं कि बर्थ के टाइम पे उस पर्सन की जो सर्कमस्टांसेस थे वो कैसे थे, लाइक देयर जेंडर। कहीं पे आपको पता है आज के टाइम में भी गर्ल चाइल्ड को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आज के टाइम में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो उनके जेंडर पे मैटर करता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी या नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उनका बॉर्न हुआ है, अगर तो बड़ी बॉम्बे में, दिल्ली में, ठीक है, चंडीगढ़ में, मेट्रो सिटीज़ जो हैं या फिर अच्छी कल्चर की सिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको एजुकेशन उस अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर हम कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल विलेज में बॉर्न हुआ है, तो कुछ तो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को है ना हाईली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट आर एक्सेप्शनल केसेस। बट अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि उसको एजुकेशन उसी लेवल की मिलती है। क्लियर। देन पेरेंटल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जो पेरेंट्स तो एजुकेशन की वैल्यू को समझते हैं, क्लियर, उनके बच्चों को वो खुद एजुकेशन अच्छी देना चाहेंगे। लेकिन दूसरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि एजुकेशन में कुछ नहीं पढ़ा, तुमने बिजनेस ही करना है, पढ़ो ना पढ़ो ऐश करो, है ना। ऐसी भी मेंटालिटी होती है पेरेंट्स की। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स खुद ही नहीं दिला रहे बच्चों को। क्लियर ये चीज़।
देन टू सम एक्सटेंट डिटरमाइन देयर, ये चीज़ें क्या डिटरमाइन करती हैं, देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस लेवल तक वो पढ़ेंगे। क्लियर। टाइप ऑफ जॉब दे गेट, किस तरह की उनको जॉब मिलेगी, उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड होगा, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड पर, कल्चर पर, सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ का रिजल्ट निकालती होती हैं। देन लेवल ऑफ अर्निंग, नेचुरली क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या जॉब होगी, और उसी पे तो डिपेंड करेगी ना अर्निंग कितनी है। क्लियर। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ वी विल फाइनली सी द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इनको हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें वेरियस फर्दर सब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू सोसाइटी, जो हमारी फैमिली के साथ रिलेटेड है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ रिलेटेड है, कि हमारे फैमिली का अर्निंग सोर्स कितना है, ठीक है, इस चीज़ों के रिलेटेड। मीन्स बेसिकली द सोसाइटी एंड फैमिली में हमारी क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन एंड सो ऑन। देन एजुकेशनल फैक्टर्स, कि अगर एजुकेशन की तरफ से कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है, तो वो सारे इसमें आएंगे। इनके अलावा जो रहते हैं टाइप्स, हम एक एक टाइप में एक एक पॉइंट आता है तो उसको हम मिसलेनियस में इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट आता है दैट इज इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस फैक्टर्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी फैमिली या फिर पेरेंट्स के साथ रिलेटेड है, वो सारे फैक्टर्स हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज़ द इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। जब पेरेंट्स ही इलिटरेट है, उनको ये नहीं पता कि बच्चों के लिए स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है इनइक्वालिटी में। वो खुद ही बच्चों को नहीं भेजेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दिलाएंगे तो वो बच्चे आगे उठकर कैसे आएंगे। अब पेरेंट्स इलिटरेट हैं, वो समझ लीजिए हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है कि जो कमा लिया वही खा लिया, तो लो पर कैपिटा इनकम होती है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं, तो वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं उस हिसाब से, अगर वो चाहें भी तो भी एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं। देन कास्ट सिस्टम, अब कास्ट सिस्टम भी है, ये ना तो पहले ख़त्म हुआ था ना अभी ख़त्म हो रहा है, तो ये चलता जा रहा है। कास्ट पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कास्ट है, आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं या किस तरह से, ठीक है, तो उस पर भी आपकी एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है। देन लो सोशल स्टेटस, नेचुरली ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो सोशल स्टेटस भी किसके साथ रिलेटेड होता है कि आपका अर्निंग हैंड कितना स्ट्रॉन्ग है ना। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, अब जब पेरेंट्स जो हैं एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको नहीं पता कि बच्चों के लिए एजुकेशनल कंडीशंस कौन सी अच्छी हैं, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम में उनको एडमिशन दिलवाएं या फिर किस लेवल तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना तो वो इंटरेस्ट लेते हैं ना ही उनको इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस है, तो ये भी एक तरह का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। देन चाइल्ड लेबर, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे लेबर का काम कर रहे हैं, पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है कि उनको एजुकेशन दिलानी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की स्कीम्स चल रही हैं, फिर भी वो नहीं भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको ऐसे कि चाइल्ड लेबर के हिसाब से वो भी कुछ अर्निंग करके घर पे ले आएगा, है ना। देन इज चाइल्ड मैरिज, छोटी एज में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो कहाँ गई एजुकेशन, तो गई, है ना। जब शादी हुई हो गई तो फिर देखते कि काम क्या करवाएंगे उसको। नेक्स्ट इज एडल्ट इलिटरेसी, अब जब एजुकेशन स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड नहीं है तो बच्चा जब बड़ा होगा वो इलिटरेट होगा, तो वो फर्दर क्या बनेगा, इलिटरेट पेरेंट कहलाएगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यानी कि उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके आने वाले बच्चे, उसके उन सभी के लिए पॉइंट्स फिर से बन जाएंगे, है ना। देन इज पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है, एक फैमिली में 4-4, 5-5 बच्चे हैं अगर, तो कौन सोचेगा कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो 1-2 को तो एडमिशन दिला देंगे, इतना खर्चा कैसे उठाएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन इज ड्रग एडिक्शन, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग एडिक्शन की हैबिट पड़ जाती है, आपने अक्सर देखा होगा, तो कहाँ उनका एजुकेशन फील्ड में ध्यान जाएगा। देन इज कंडीशन ऑफ स्कूल्स, कि स्कूल की कंडीशन इतनी पुअर होती है, बच्चे जाते हैं वहाँ पे टीचर्स क्वालिफाइड कोई हैं नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, तो वो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी उनको, कहाँ से वो अर्निंग करेंगे, कहाँ पे उनको जॉब मिलेगी। देन इज़ लोकेशन ऑफ स्कूल, स्कूल की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन हिली एरियाज़ जो स्कूल्स सिचुएटेड होते हैं वहाँ पर जाना, उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बहुत एडवर्स हो सकते हैं कई टाइम पे, तो वहाँ पे भी एजुकेशन क्या है, इनइक्वालिटी होती है, बच्चे असेस नहीं कर पाते हैं ढंग से। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फैक्टर्स। नाउ इन एजुकेशनल फैक्टर्स वी कैन सी लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स,
बच्चों का जब स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो एक फैक्टर होता है। क्लियर? जब बच्चे खुद से इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे देन वही चीज़, अगर पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, अगर हम ही बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, उनकी स्टडीज़ पे उनको नहीं बोलेंगे कि आपने पढ़ना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो दोनों फैक्टर्स क्या हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। देन जो टेक्स्ट बुक्स है कॉस्टली हो सकती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बोल देते हैं स्कूल वाले आपकी बुक्स एक ही शॉप से मिलेंगी, होता है ना ऐसा। अब क्या पता पीछे बैकग्राउंड में क्या सिस्टम उनका रन हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक्स इतनी कॉस्टली होती हैं, एक एक बुक 2-2, 250, 300 रुपए की होती है ना। तो पुअर पीपल कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी नोटबुक्स, स्टेशनरी, कितना कुछ होता है ना। देन इज़ फॉल्टी करिकुलम। अब करिकुलम इस हिसाब से सेट नहीं होता कि जो हर बच्चे के पोटेंशियल पर खरा उतरे। हर किसी की अपनी नीड होती है, हर किसी का अपना कोई हिडन पोटेंशियल होता है। लाइक वी कैन से कि हर एक की अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई बच्चा किस चीज़ में अच्छा होता है, कोई किस चीज़ में अच्छा होता है ना। तो करिकुलम उस अकॉर्डिंग सेट नहीं है, बहुत रिजिड करिकुलम है, कोई भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो सिलेबस डाल दिया बस पढ़ी जाओ, उसको एग्ज़ाम दे जाओ। देन इन अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन सिस्टम, ये लंबे लंबे आंसर्स हमको लिखने पड़ते हैं। जो बेसिक हमें नॉलेज है कंसेप्ट की, वो हो सकता है बच्चा ज़्यादा वर्ड्स में ना लिख पाए, लेकिन उसकी जो बेसिक नॉलेज है, अगर आप MCQ में टेस्ट लोगे ना तो वो नॉलेज आपको बेटर पता लगेगी। तो एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। देन बायस बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स क्या करते हैं कि जो तो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको तो अच्छे से बुलाते हैं, या फिर जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं या जिनको अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं है क्लास में, तो उनके साथ भेदभाव होता ही है। टीचर्स उनको मॉनिटर बना देते हैं, है ना, उनकी फेवरेट होते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, बच्चों को डीमोटिवेट करती हैं। तो बायस्ड बिहेवियर होता है। देन इरेगुलर अटेंडेंस। तो ये सारे कारणों के कारण क्या होता है कि बच्चे जो है रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, स्कूल जाने से हिचकिचाते हैं। सो दीज आर द एजुकेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। नाउ वी विल सी द मिसलेनियस फैक्टर्स। सो द फर्स्ट मिसलेनियस फैक्टर हम कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़। अगर किसी बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो कहाँ से फोकस कर पाएगा स्टडी के साथ। इरेगुलर अटेंडेंस होगी उसकी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, तो नेचुरली वो चीज़ फर्दर जाके उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो जॉब अटेनमेंट है, एंड फाइनली अर्निंग पे भी इफ़ेक्ट डालती है। देन डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट। हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, पीसफुल है तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए हर बात की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हर बार होते हैं, लेकिन हम जनरली बात करते होते हैं एक्सेप्शंस को साइड में रख के। क्लियर? तो घर का वातावरण हमारा कैसा है, कैसा हमारा होम का कल्चर है, क्या रिलेशंस है हमारे फैमिली मेम्बर्स के एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारी एजुकेशन किस तरह की होगी। देन इज़ रीजनल इम्बैलेंस। रीजन कहाँ हमें पे है, कौन सी स्टेट में, कौन सी एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पे किस तरह की स्कूलिंग है, ये फैक्टर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि हर रीजन में आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, स्कूल का सेम ही एनवायरनमेंट मिलेगा। रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। देन एब्सेंस ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब जो नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का डेवलप नहीं हुआ कि एजुकेशन सभी क्लास की एक जैसी होगी या टेक्स्ट बुक एक ही कोर्स की होगी, ऐसे नहीं है। आप अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे ना, आपको एक क्लास की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देखने को मिलेगी। तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आए ताकि सभी बच्चों की, अगर क्लास 5 की बुक उठाएं हम किसी भी स्कूल में से उठा ले, तो सभी बुक्स का, सभी कोर्सेज का सिलेबस सेम हो, चैप्टर सेम हो। ये फैक्टर भी इन्वॉल्व करता है मिसलेनियस फैक्टर्स में। द लैक ऑफ एडजस्टमेंट। बच्चे क्लास में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं बनता है, तो वो कतराते हैं स्कूल जाने से। देन जेंडर डिस्पैरिटी, या फिर इसको आप जेंडर बायसनेस भी कह सकते हैं। गर्ल्स को जनरली सोचा जाता है कि एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बॉयज़ का अर्निंग हैंड होना ज़रूरी है, गर्ल्स तो घर के काम करने के लिए बनी है। ये पुरानी सोच भी थी, आज भी कुछ हद तक ये सोच अभी भी है लोगों की। क्लियर? तो जेंडर डिस्पैरिटी के कारण भी क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन होती है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने भी ये क्वेरी की थी, ये क्वेश्चन के लिए डिमांड की थी, सो फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और प्रीवियस जो कुछ और टॉपिक्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आने वाली वीडियोज़ में और भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको इसका एक फ़ोल्डर मिल जाएगा,
इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वहाँ पर आप ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और सीरीज़ हमारी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की भी चल रही है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की भी चल रही है, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ ईजिली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू as soon as possible and see you in the next video. Till then, keep watching.